अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से 30वें पारे का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसमें आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नाज़ियात का जो है वो तर्जुमा और तफसीर करेंगे, जिसका पहला हिस्सा जो है वो हम कर चुके हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 15 से लेकर आयत नंबर 33 तक का तर्जुमा और तफसीर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे लफ्जी तर्जुमा। हल क्या अता का पहुंची तेरे पास हदीसु बात मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की, इज़ जब नादाहू पुकारा उसे, रब्बुहू उसका रब, बिलवादी मैदान अल मुकद्दसी मुकद्दस तुआ तुआ में, इज़हब जाओ तुम, इला तरफ, फिरऔना फिरौन के, इन्नहू बेशक उसने, तग़ा सरकशी की है। फ़कुल पल पस कहो तुम, हल लका क्या तुझको, इला तरफ, अन तज़क्का के तू संवर जाए, व अहदिया का और तुझे राह दिखाऊं, इला रब्बिका तरफ तेरे रब के, फतख्शा बस तू डरे, फ़अराहू तो उसको दिखाई, अल आयाता निशानी, अल कुबरा बड़ी, फ़कज़्ज़बा उसने झुठलाया, व असा और नाफरमानी की, थुम्मा फिर, अदबरा पीठ फेर कर चला, यसआ दौड़ता हुआ, फहशरा फिर जमा किया, फनादा फिर पुकारा, फ़क़ाल फिर उसने कहा, अना मैं, रब्बुकुमुल आला तुम्हारा रब सबसे बड़ा, फ़अख़ज़हू तो उसको पकड़ा, अल्लाहु अल्लाह ने, नकालल आखिरती नकाला सज़ा, आखिरती आखिरत की, वल ऊला और दुनिया की, इन्ना बेशक, फ़ी ज़ालिका इसमें, ला इब्रतन इबरत है, लिमन यख्शा उसके लिए जो डरे। अअंतुम क्या तुम, अशद्दु ज्यादा मुश्किल हो, खल्कन बनाना या पैदाइश में, अमिस समाई या आसमान, बनाहा उसको बनाया, रफ़ा बुलंद किया, सम कहा उसकी छत, फसवाहा फिर उसको दुरुस्त किया, व अगतवशा और तारीक कर दिया, लैलहा उसकी रात, और व अखरजा और निकाली, जोहाहा उस दिन की रोशनी, वल अर्जा और जमीन, बाद ज़ालिका इस, दहाहा उसको बिछाया, अखरजा निकाला, मिनहा उससे, माआहा उसका पानी, व और मरआहा उसका चारा, वल जिबाला और पहाड़, अरसाहा कायम किया उसको, मताअन फायदा है, लकुम तुम्हारे लिए, वलियन आमिकुम और तुम्हारे चौपायों के लिए। जी, अब हम तफसीर करेंगे आयत नंबर 15 से। और यहाँ पर पिछले लेक्चर में जितना कुछ भी हमने सुना था उससे खिताब एकदम से बदल गया, और हजरत मूसा और फिरौन का जो वाकया है वो यहाँ पर बयान किया जाएगा। तो आयत नंबर 15 में हम देखते हैं कि आयत है, हल अता का हदीसु मूसा, क्या तुमको पहुंची है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर। तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र किया गया उसकी वजह ये है कि उल्मा ये कहते हैं कि यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, और ये नबूवत के चौथे या 5वें साल की बात है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयतें लाकर तसल्ली दी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी
اور उन दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये जो मेरे लोग हैं ये मुझ पर ना तो ईमान ला रहे हैं बल्कि ये तो मेरे मुखालिफ भी हो गए हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी कैफियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल कहफ में भी बयान किया कि आपका दिल जो है वो इतना तंग हो जाता है कि गोया कि आप इन लोगों की हदायत के लिए अपने आप को हलाक ही ना कर डालें कि ये लोग हदायत क्यों नहीं लेकर आते, ईमान क्यों नहीं ला रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें एक और नबी के बारे में बता रहे हैं। और इससे क्या होता है, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। और अगर हमारे साथ होने वाला जो कोई वाक़या हो, उससे कोई और बड़ा वाक़या हमें बता दिया जाए कि फलाँ के साथ तो इससे बड़ा वाक़या हो गया है, तो फिर उससे क्या होता है कि इंसान पुरउम्मीद हो जाता है, दूसरे के वाक़ये को सुनकर अपने आप को भी उन हालात के अंदर कामयाब करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन मुश्किल हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़िक्र किया कि देखो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने मुश्किल वक़्त में ये सब कुछ किया और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाब भी कर दिया। तो यहाँ से बात शुरू हो गई कि हल अताका हदीसु मूसा, क्या तुमको मूसा की पहुँची है हकायत? और फिर आगे देखें कि इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा, जब पुकारा उसको उसके रब ने पाक मैदान तुआ में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़या है, ये जो ज़िक्र है, ये तफ़सीलन सूरतुल कसस में, सूरतुल आराफ में है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही है। और ये वाक़या किस वक़्त का है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो मदियन से वापस आ रहे थे, उनकी बीवी उनके साथ थीं। तो रात का वक़्त था, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं आग का अंगारा लेकर आता हूँ, ताकि हम आग से जो है वो हरारत हासिल कर लें और रोशनी भी हासिल करें। क्योंकि आप जंगल में हो और आप देखें कि आपको रोशनी की भी ज़रूरत होती है, अगर आप कहीं बैठते हैं, तो थोड़ी लाइट तो चाहिए होती है। तो उस वक़्त जो सोर्स था रोशनी का, वो यही आग थी, यही अंगारा था। और फिर इसी तरह जो था, कहा जाता है कि सर्दी के दिन थे, इनको जो है वो हरारत की भी ज़रूरत थी। और फिर इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कहा था कि तुम यहाँ बैठो और मैं अंगारा लेकर आता हूँ। दरअसल पुराने ज़माने में जो है वो माचिस वग़ैरह नहीं होती थी, पत्थरों को रगड़ कर आग जलती थी। तो आग लगाने का जो बेहतरीन तरीका होता था, वो ये होता था कि अगर ऑलरेडी किसी ने आग लगाई हुई है, तो उससे कोई अंगारा जो है वो ले लिया जाए और फिर जो है वो आग जला ली जाए, तो ये आसान हो जाता था। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से एक दरख्त में से आग निकलती हुई देखी। हालाँकि वो आग नहीं थी, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तजल्ली थी। और फिर ये सारा वाक़या जो है वो हुआ, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे इस मुक़द्दस वादी में कलाम किया। और सूरत ताहा में भी ये वाक़या जो है, वो हमें बड़ी तफ़सील से मिलता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था, मुक़द्दस वादी तुवा में बुलाया, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी गारे हिरा में बुलाया था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भी जो था वो बुलाया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया गया। तो इसमें क्या है, मुशाबियत है। फिर उसके बाद जो है वो दोनों को नबूवत भी दी गई। तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने बंदों पर बहुत बड़ा करम होता है कि वो इसी तरह अपने बंदों को पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपने पास बुलाते हैं, फिर उन तक सही बात जो है वो पहुँचा देते हैं। फिर अगली ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरौन के पास, यकीनन वो सरकश हो गया है। और उसने क्या कर दिया, तुग़यानी कर दिया है, तग़ा, तुग़यानी कर दिया, हद से निकल गया है। और अ, इसमें मुख्तलिफ जो रवायात हैं उनसे हमें पता चलता है कि इस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 40 साल की थी।
पैदाइश के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर तो थे, लेकिन जो रिसालत के लिए उनको मबूस किया गया वो इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए थे, कि जिस वक्त वो इस मुकद्दस वादी में आए और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कलाम किया और फिर क्या किया, उनको भेजा फिरौन की तरफ। और अब यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत भी थी और उनसे कत्ल भी हो गया था, जिसकी वजह से जो फ़िरौन था वो गुस्से में भी था। और इसी तरह अगर हम देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या क्यों बताया जा रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिकीन मक्का थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि जो फ़िरौन था, वो ताकत और क़ुव्वत में मुशरिकीन मक्का से बहुत बड़ा था। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो चैलेंज दिया गया था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। फ़िरौन मुशरिकीन मक्का से की निस्बत ताकत में, क़ुव्वत में बहुत आगे था। तो किस तरह से वो आगे था? क्योंकि वो जो चाहता था वो कर देता था। जब उसका दिल चाहता था वो अपनी कौम के बच्चे मरवा देता था, और जब उसका दिल चाहता था जिसको दिल चाहा पकड़ लिया, किसी को हाथ-पाँव में मेखें जो थी वो लगा दी, किसी को फांसी दे दी। यानी उसने अपनी जो हद थी वो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। हर तरह का जो गुनाह था वो फ़िरौन के अंदर था। और इस तमाम जितने भी गुनाह थे और जितनी उसने अपनी बढ़ाई रखी हुई थी, इन तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक कलमे यानी तग़ा में बोल दिया। और तग़ा क्या है कि उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदूद को तोड़ दिया। और फिर क्या कहा कि आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर भी अगली आयत में फरमा रहे हैं, फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, और फिर कहो कि क्या तू चाहता है कि तू पाक हो जाए? यानी क्या कहा कि उसे कहो कि तुम्हारे अंदर कुछ खैर है कि तुम अपने दिल को साफ कर सको, पाक कर सको, ताकि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें कोई रास्ता दिखा दूं। क्या कहा जा रहा है? व अहदिया का इला रब्बी का फतख्शा, और मैं तुझे रास्ता बता दूं, तेरे रब का रास्ता, ताकि तुझको कुछ खौफ पैदा हो जाए। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं तुझे रास्ता बताऊँगा। ये नहीं कहा कि मैं तुझे जो है वो कान से पकड़कर या मैं तुझे हाथ से पकड़कर जो है वो जन्नत तक छोड़ कर आऊँगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जन्नत तक लेकर जाना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कर सकते हैं। मख़लूक का क्या काम है? वो लोगों तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुँचा दे। सही और गलत का फ़र्क बता दे और रास्ता दिखा दे। फिर उस पर जो चलना होता है वो इंसान ने खुद ही करना होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी है, सीधा रास्ता इख्तियार करो या गलत रास्ता इख्तियार करो। और रास्ता जो है वो बताने वाला जो है वो खुद भी अपने आप को जन्नत में लेकर नहीं जा सकता, उसे भी पता नहीं है। उसको भी उस रास्ते पर चलने के लिए मरते दम तक कोशिश करनी होती है कि वो सीधे रास्ते पर रहे। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत से ये भी बता दिया कि हर शख्स अपने काम का खुद ज़िम्मेदार है। दूसरा शख्स उसे रास्ता दिखा तो सकता है, रास्ता बता तो सकता है, लेकिन उसे हाथ से पकड़कर जन्नत तक नहीं लेकर जा सकता। फिर आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, फ़अराहुल आयतल कुबरा, गर्ज़ उसने दिखाई उसको बड़ी निशानी। अब यहाँ पर जो निशानियाँ हैं, वो क्या थीं? तो जिनका ज़िक्र आया, तो कुछ निशानियाँ बहुत बड़ी थीं, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा होता था, वो फेंकते थे तो वो अजदहा बन जाता था। इसी तरह वो अपना हाथ अपने बगल में दाखिल करते थे, निकालते थे, तो वो सूरज की तरह रोशन हो जाता था। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सूखे पत्थर पर हाथ मारा था, तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े थे।
तो ये सारी जितनी भी निशानियां थी, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, जिसमें से दो बड़ी निशानियां जो थी वो फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी, जिसमें असा और दूसरा हाथ का रोशन हो जाना था। फिर इसी तरह अगर हम पिछली आयत में देखें, व अहदिया का इला रब्बी का फतख्शा, और मैं तुझे रास्ता बताऊं तेरे रब का ताकि तुझको खौफ पैदा हो जाए। तो यहाँ पर जो फतख्शा का जो कलिमा है, यहाँ इसको अगर हम देखें तो आयत में ये कहा जा रहा है कि जब मैं तुझे तेरे रब के बारे में बता दूं तो तुझ में खशियत आनी चाहिए। यानी इल्म तो जो था वो फिरौन तक पहुंच गया था, मगर उसमें खशियत ना आई। जैसे आप देखें, जो अबू जहल था और जो दूसरे सरदार थे, उन तक इल्म तो पहुंच गया था, मगर उनमें खशियत नहीं आई, इसलिए वो नाकाम हो गए। और फिरौन की नाकामी भी ये थी कि जो उसके तक इल्म पहुंचाने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म तो पूरा पहुंचा दिया, लेकिन वो डरने वालों में से ना हुआ, उसके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा ना हुआ, जिसकी वजह से उसका इतना बुरा अंजाम हुआ। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फकज़्ज़बा व अस्वा, मगर उसने झुठलाया और वो ना माना, यानी फिरौन जो है वो ना माना। तो यहाँ पर देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई, लेकिन वो ना माना। तो क्या हुआ था कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब ये निशानियां देखी, तो फिरौन ने क्या किया, उनको जादूगर कहा। और फिर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए बड़े बड़े जादूगर बुलवा लिए। जब जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुअज्जा देखा, तो उनको पता चल गया कि भाई ये तो जादू नहीं है, ये तो एक मुअज्जा है। और फिर वो क्या हुआ, सारे के सारे जो जादूगर थे वो फौरन सजदे में गिर गए। मगर फिरौन ने क्या कर दिया, फकज़्ज़बा वासा, मगर उसने झुठलाया और वो ना माना, वो अकड़ गया और कहने लगा कि लगता है मूसा ये तेरी ही कोई चाल है। हालांकि ये सारा इंतजाम जो था वो फिरौन ने खुद करवाया था। खुद फिरौन ने लोगों को बुलवाया और सबको इकट्ठा किया, सबको एक जगह बिठाया, जादूगरों से कहा जादू करो, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो था आगे किया। वो ये समझ रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाकाम हो जाएंगे और इतने ढेर सारे लोगों के बीच में मैं इनका मजाक उड़ाऊंगा, तो वो ये चाहता था। लेकिन जिस वक्त उसने देखा कि जो जादूगर थे वो सजदे में गिर गए, क्योंकि जादूगरों को समझ लग गई थी कि ये तो कोई मुअज्जा है, क्योंकि अगर जादू होता तो वो खुद जादूगर थे और उनको पता चल जाता कि जो जादू है वो कैसा होता है। तो अब जब जादूगर जब सजदे में गिर गए, तो फिर क्या हुआ, जो फिरौन था वो और भी ज्यादा अकड़ गया और कहने लगा मूसा ये तेरी कोई चाल है। और यहाँ पर नहीं रुक गया, बल्कि फिर उसने झुठला दिया। और यहाँ पर हम एक और चीज देखें, हालांकि उस तक जो थी वो हक बात पहुंच गई थी, मगर उसका जो तकब्बुर था वो उस पर हावी हो गया था, और इसी वजह से उसने मानने से इनकार कर दिया। तुम अदबरा यसआ, फिर लौट गया, फिर तदबीरें करने लगा। यानी अब यहाँ पर आप देखें, सुम्मा अदबरा, फिर पलट गया जब उसने देखा कि मेरी तो जो तदबीर है वो सारी की सारी मेरे ही ऊपर आ गई है। तो यस आ सही से, यानी वो चलने लग गया। आप देखें, जब कोई शख्स बड़ा परेशान होता है और जब कोई शख्स जो है वो कुछ बहुत ही खासुल खास सोच रहा होता है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो वॉक करना शुरू कर देता है। तो वो इसी तरह सही सही क्या होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से फिर उस जगह पर जो है वो आ पाते हैं। तो सुम्मा अदबरा यसा, फिर क्या हुआ कि वहां से तो उसने पीठ पलट ली, वहां से तो वो लौट गया, और फिर क्या किया, इस तरह से वो चलता गया, चल रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और वो क्या कर रहा था, उस चलने के साथ वो क्या कर रहा था, वो सोच रहा था कि अब जो है मैंने अब क्या करना है, किस तरीके से जो है वो लोगों को वापस जो है अपनी हुकूमत को बचाना है, और किस तरीके से जो है वो लोगों के ऊपर मैंने वापस हुकूमत करनी है। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कामयाबी से उसको अपनी जो हुकूमत थी वो गिरती हुई नजर आ रही थी। तो उसने क्या किया, फहशर फनादा, सो उसने इकट्ठा किया लोगों को, फिर पुकारा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, जो हशरा का जो कलमा है वो तो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है,
कि जानवरों को जो है वो इकट्ठा किया जाए, तो इंसानों के लिए तो जमाअ का कलमा जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो हशरा का जो कलमा लाया गया है, उसकी वजह ये है कि फिरौन अपने सामने सबको भेड़ बकरियां समझता था। वो किसी को इंसान तो समझता ही नहीं था। अगर वो इंसान समझता होता तो इस तरह से उनके बच्चे ना वो कत्ल करवाता। फिर उसने क्या किया, सबको उसने इकट्ठा किया और फिर वो अपनी कौम से खिताब करने लग गया। और उसका खिताब क्या था? और उसने एक और सबसे बड़ी बात कर दी, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। सो वो कहने लगा, मैं हूं तुम्हारा रब सबसे बड़ा। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे से देखें तो हमें इस बात की जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। और वो बात क्या है? सबसे पहले देखें कि उसने खुद इंतजाम करवाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, असा को देखा, यद बैजा को देखा, और फिर उसके बाद उसने जादूगरों को बुलवाया, उनका इंतजाम करवाया। और जादूगरों को जब देखा उसने कि जादूगर सजदे में गिर गए, तो वो और अकड़ गया। और अकड़ने के बाद उसने क्या किया कि वो पलट गया, वापस गया, टहलने लग गया। फिर टहलते टहलते उसको एक ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरी हुकूमत गिर जाए। तो फिर उसने क्या किया, फौरन उसने एक ऑर्डर दिया, और ऑर्डर में उसने ये कहा कि सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, वापस आएं और यहाँ पर बैठें। और जब वो सब इकट्ठे हो गए तो उसने क्या कह दिया कि मैं तुम्हारा रब सबसे आला हूं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जुमला जो है ना, अब आपको बात समझ में आएगी कि जो उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, तो ये जुमला किसी ताकतवर का जुमला नहीं था अगर इस पीछे से हम इसको देखें, बल्कि उस वक्त ये जुमला उसने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किया था। इसलिए क्योंकि इससे पहले तो जो फिरौन था वो कभी इतना कमजोर पड़ा ही नहीं था, उसको ये जुमला कहने की जरूरत ही महसूस ही नहीं हुई थी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि लोगों को पता था कि ये हमारा बादशाह है, ये जालिम है। मगर उस दिन फिरौन को मजबूरन ये कहना पड़ा, क्योंकि उस दिन उसकी जो बड़ाई थी वो चैलेंज हो गई थी। उससे पहले तो कोई उसकी बड़ाई चैलेंज कर ही नहीं सका था। इस वजह से, क्योंकि वो उसका जो दिल चाहता था वो करता था, कोई उसके सामने खड़ा ही नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन उसकी बड़ाई जो थी वो चैलेंज हो गई थी, और सबको मालूम हो गया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हक पर हैं और उनका रब भी सच्चा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी हैं। और इसी जगह पर जो था वो फिरौन को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी बादशाहत खत्म हो जाए, तो उसने इतना बड़ा जो जुमला था वो बोल दिया। और फिर आगे ही क्या कह दिया, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। तो पकड़ लिया उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब में, आखिरत और दुनिया के। तो यहाँ पर सजा के साथ जो आखिरती वल ऊला के जो कलिमात आए हैं, तो उल्मा ये कहते हैं कि उसको आखिरत में भी अजाब मिलेगा और दुनिया में भी उसको अजाब मिला था। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मेरी जो पकड़, मेरा जो अजाब वो बहुत सख्त है। और मैं इसी तरह आप देखें कि दुनिया में उसको जो अजाब मिला, सारे के सारे फिरौनियों के साथ वो गर्क हो गया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि मैं तुम्हारी लाश को इबरत का निशान बना दूंगा, और आज भी उसकी लाश जो है वो इबरत का निशान बनी हुई है। ये दुनिया का उसका अजाब था, और आखिरत में उसके लिए सबसे शदीद तरीन अजाब जो है वो उसके लिए होगा। ये भी कुरान पाक में मौजूद है। तो पहली गलती तो उसने जो कोई भी की थी, मगर आखिरी गलती उसकी ये थी कि उसने रब होने का दावा कर दिया, और पूरी दुनिया के सामने आज भी इबरत का निशान बना हुआ है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुके रहें, और जितना ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देते जाएं, हम उतना ही ज्यादा जो है वो झुकने वालों में हो जाएं, ना कि हम अकड़ने वालों में से हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें झुकने वालों में शामिल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो कुछ भी मिल जाए तो वो
अपनी गर्दनें अकड़ाने वालों में से नहीं, बल्कि गर्दनें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकाने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगली ही आयत नंबर 26 में देखिए कि इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें इबरत है उसके लिए जो अल्लाह से डर रखता है। बड़ी ही खूबसूरत आयत। और एक चीज ज़हन में रखें कि यहाँ पर जो इबरत का जो कलिमा है, तो इबरत ऐसा सबक होता है जिससे आंखों से आंसू जारी हो जाए। यानी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की खशियत इख्तियार करे, अल्लाह सुब्हाना व तआला से डरने लग जाए, उसी को अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से उसी को हदायत मिलती है। डरने वाले जो होते हैं वो ही ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की हुदूद को तोड़ने वाले नहीं होते। और अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला की हदूद से बाहर निकल जाता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। पहले तो उसको खूब ढील देते जाते हैं और फिर जब वो बाज नहीं आता तो फिर उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। और इस वाक़ये में एक ऐसे शख्स हैं यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि ठीक से बोल भी नहीं सकते। तो इस वाक़ये में हम सब देखें कि कितना बड़ा सबक है। बाज़-औक़ात हमें लगता है कि मैं एक अकेली क्या कर लूँगी और मैं तो बड़ी कमज़ोर हूँ, और फिर औरत होने के नाते हम लोग अपने आप को और भी ज़्यादा जो है वो कमज़ोर और अजीब-सा पिसा हुआ समझते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाक़ये को लाकर हमारे अंदर एक और जो है वो जोश और जज्बा पैदा कर दिया है कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी के पीछे हो, तो चाहे वो कोई भी हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको कामयाबी जरूर दिलाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला का डर और अखलास। अखलास से काम करें और अल्लाह सुब्हाना व तआला का डर हो दिल में, तो हो नहीं सकता कि हम कभी भी नाकाम हो जाए। एक तो ये इतना खूबसूरत और बड़ा सबक जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दिया। और फिर इस वाक़ये में देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ठीक से बोल भी नहीं सकते, उनसे 300 साल की फ़िरौनियों की हुकूमत को अल्लाह सुब्हाना व तआला उल्टवा देते हैं। और फिर यहाँ पर देख लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर नहीं थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला पीछे थे, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? और फिर यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि कुरान पाक से सिर्फ और सिर्फ वो लोग इबरत पकड़ते हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला से डर जाते हैं। यानी कुरान पाक है तो हुदल्लिन नास, लेकिन शुरू ही में सूरतुल बकरा के स्टार्ट ही में शुरू की आयत में ही देख लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमाते हैं। कुरान पाक क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन है, ये हुदल लिन नास। लेकिन हदायत किसको देगा? जो डर जाने वाला होगा, जिसने अपनी जो जिंदगी है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से डरते हुए, अल्लाह सुब्हाना व तआला के खौफ से लरसते हुए, कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने अपने गुनाहों पर रोते हुए गुजार दी, तो ऐसी ही जिंदगी गुजारने वाला जो शख्स होगा, वही जो है वो कामयाब होगा और वही जो है इन तमाम वाक़यात से इबरत भी लेने वाला होगा। और फिर इसी तरह देखें कि हम लोग ज़िंदगी में एक मर्तबा ये ज़रूर सोचें कि जिसने मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर पैदा किया, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, तो वो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो मुझे क्या करना है? मुझे मरने से पहले उसको राज़ी करना है और उसके लिए जो है मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे वो करना है और अपनी हदों से बाहर नहीं निकलना। फिर कुरान पाक में हदायत है डर जाने वालों के लिए, जो ना डरे उसके लिए कुरान पाक में कोई हदायत नहीं है। तो इससे ये भी हमें पता चल गया कि कुरान पाक सिर्फ दावत देता है, कान से पकड़कर हदायत की तरफ आपको लेकर नहीं जा सकता। अगर सारे पैगंबर, पूरा कुरान पाक, दुनिया की तमाम जितनी भी किताबें हैं, वो मिलकर हमें हदायत देना चाहें और हम हदायत ना लेना चाहें, तो हमें हदायत कभी भी नहीं मिल सकती। वो सिर्फ एक इल्म होगा जो कि हमने कुरान पाक पढ़ के ले लिया, हमने तफासिर सुन के ले लिया, तफासिर पढ़ के और पढ़ा कर ले लिया, वो सिर्फ एक इल्म होगा। हदायत उससे कब मिलेगी? जब हम उससे हदायत लेना चाहेंगे।
और फिर एक और चीज जहन में रखिए कि हदायत इस कायनात की सबसे कीमती चीज है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ये कीमती चीज हर एक को नहीं देते, सिर्फ उनको देते हैं जो इसकी कदर करते हैं। और फिर ये भी ज़हन में हमें रखना चाहिए कि अगर कोई कदर करे इसका, तो वो बिलाल हबशी भी हो सकता है। उन्होंने कदर की तो उनको हिदायत मिल गई, मगर उसका जो आका था उमैया बिन खल्फ, इतना बड़ा सरदार और पैसा और सब कुछ होने के बावजूद, और इल्म तो उस तक भी पहुंचा था, लेकिन उसने हिदायत की तलब नहीं की और उसको हिदायत नहीं मिली। फिर इसी तरह अम्मार बिन यासिर को हिदायत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दी। एक गुलाम, उनकी बीवी सुमैया जो कि इस्लाम में पहली शहीदा कहलाती हैं, उनके बेटे अम्मार, इन सबको जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिदायत दी। एक जो थे वो कमजोर तबके में, अगर हम कहें तो ये लोग एक कमजोर तबके वाले लोग समझे जाते थे, गुलाम थे, मगर उनके आका अबू जहल को हिदायत ना मिल सकी। और अबू जहल कौन था? अबू जहल को लोग अबुल हकम कहते थे, यानी सबसे जो काबिल बंदा था अरब का, उसको हिदायत नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली? इसलिए क्योंकि वो हिदायत का तलबगार ही नहीं था। इसी तरह जो लोग मानते हैं तो उन पर जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला हिदायत के रास्ते खोल देते हैं, हिदायत के दरवाजे खोल देते हैं। और जो लोग नहीं मानते तो उनके ऊपर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लानत पड़ जाती है। क्यों? इसलिए कि उनको तो हिदायत की तलब ही नहीं है, इसी वजह से वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिदायत से जो है वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब हाथ उठाकर अपने लिए, अपने घर वालों, अपनी नस्लों के लिए आज अल्लाह सुब्हाना व तआला से हिदायत की दुआ मांग लेते हैं, और ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमारे दिलों में अपना डर, अपना खौफ जो है वो इस हद तक पैदा कर दे, या मेरे प्यारे अल्लाह, कि हम हिदायत के लिए भागने वाले लोगों में शामिल हो जाएं, और हमें जो है वो अच्छे और बेहतरीन रास्ते हमारे लिए खोल दे, जिनसे हम हिदायत हासिल कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आगे ही आयत नंबर 27 से अल्लाह सुब्हाना व तआला मज़मून जो है वो तब्दील कर रहे हैं, और कहा जाता है कि यहाँ खास तौर पर जो खिताब था वो मुशरिकीन मक्का से किया जा रहा है, और उनको क्या कहा जा रहा है? अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का जो अल्लाह ने उसको बनाया है? तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि आसमान की तरफ देखो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको कितना बड़ा, कितना जो है वो ऊंचा, और क्या बड़ी और खूबसूरत चीज जो है वो आसमान है, और उसके मुकाबले में हम क्या हैं? तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब उसको बना लिया और हमें भी एक मर्तबा पैदा कर दिया, तो हमारा दोबारा पैदा करना किस चीज की इसमें मुश्किल है? एक मर्तबा तो हम पैदा हो चुके हैं, तो अब दोबारा पैदा करने में हमारे लिए क्या मुश्किल है? और फिर साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, रफ़अ समकहा फसव्वाहा, ऊंचा किया उसकी छत को, फिर उसे बराबर कर दिया। यानी आसमान जो है उसको ऊंचा किया गया, तुम्हारे ऊपर उठा दिया, और फिर उसको बराबर कर दिया गया। कोई रखना, कोई टेढ़पन जो है वो हमें आसमान में नजर नहीं आती। और फिर इसी तरह देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है वो सूरतुल मुल्क में भी हमें कहा कि फिर देखो और दोबारा देखो, कोई रखना, कोई सुराख, कोई ऐसी चीज हमें आसमान में नजर आती है? यानी कितना खूबसूरत, कितनी बड़ी छत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है वो हमारे ऊपर बना दी। और फिर आज अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी तरफ जो है वो हमारा ध्यान भी दिलवा रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, व अग़तश लैलहा व अखरज ज़ुहाहा, और तारीक बनाई उसकी रात और निकाली उसके दिन में धूप। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला रात के बारे में बता रहे हैं कि रात क्या होती है? अंधेरे में लिपटी हुई, और फिर इसी अंधेरे से जो है वो अचानक से रोशनी निकल आती है। तो ये तमाम जितनी भी चीजें जो हैं यहाँ पर, ये जो निशानियां हम सबको दिखाई जा रही हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बता रहे हैं
کہ मैं एक एक निशानी पर कादिर हूँ, एक एक चीज पर कादिर हूँ, दिन को रात बना देने पर, रात को दिन बना देने पर, आसमान को ऊपर उठा देने पर, हर एक चीज पर जो है मैं कादिर हूँ। मैं हर एक काम जो है जैसे दिल चाहता है मैं कर सकता हूँ। और फिर इसी तरह देखें, वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, और जमीन को इसके बाद फैला दिया। अगर हम देखें तो हर एक चीज जो है वो आकर जमीन से शुरू होती है और जमीन पर खत्म हो जाती है। हर एक चीज की जो हम उसके बारे में पढ़ें और जब उसका एंड आप देखें तो वो स्टार्ट कहाँ से होगी, जमीन से हुआ और जमीन के में जो है वो खत्म हो गया। हमारा खाना, हमारा पीना, फिर इसी तरह बारिश का होना, और फिर आसमानों पर पानी का जाना, सब कुछ जो है ये जमीन से शुरू होकर जमीन में जो है वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर दहाहा का जो मतलब है कि हर चीज जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन से निकाली और जमीन में फैला दी। और फिर इस ये जितनी भी निशानियां अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिखा दी हैं यहाँ पर, जैसे रात है, अंधेरा है, रोशनी है, आसमान है, जमीन है, और फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं व अखरजा मिनहा माअहा व मरआहा, निकाला उसमें से उसका पानी और उसका चारा। यानी फिर यहाँ पर बारिश के बारे में भी बता दिया कि बारिश आती है और फिर वो जमीन पर पानी आता है, और फिर वो जो पानी है उसकी वजह से नबातात उगती हैं, और उसकी वजह से जो है वो हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त होता है। और फिर वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों का इस पर बोझ रख दिया। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो पहाड़ हैं वो मेखों का काम देते हैं और वो जमीन को हिलने नहीं देते, तो फिर ये जो पहाड़ हैं इनके बारे में। और फिर आगे ही बताया मता अल्लकुम वलियनामिकुम, और फायदे को तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो ये जितनी भी आयत है अगर हम शुरू से देखना शुरू करें, आसमान हो गया, उसका बनाना हो गया, उसको ऊपर खड़ा करना हो गया, फिर रात हो गई, उसकी तारीकी हुई, दिन की धूप हो गई, और फिर जमीन का फैलाना हो गया, बारिश का आना हुआ, उससे नबातात का निकलना हो गया, पहाड़ हो गए, और जितना भी फायदा है हमारे लिए, हमारे मवेशियों के लिए। तो अगर इनमें से एक एक आयत के बारे में हम जानना चाहें, खाली जमीन के बारे में, आसमान के बारे में, पहाड़ों के बारे में, तो ये पूरे पूरे इल्म है। यानी इनमें से एक एक आयत जो है वो पूरा पूरा एक इल्म अपने अंदर रखती है। और इनके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो किताबों की किताबें और लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां हमें मिल जाएंगी। यानी इनके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतना 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 कुछ रख दिया है। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला यहीं पर हमें ये क्या फरमा रहे हैं कि इतनी फायदे की चीजें, और अल्लाह सुब्हाना व तआला करें कि हमें भी ये तौफीक हासिल हो कि हम भी ये इल्म हासिल करें और एक एक चीज का फायदा देखें। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का इस हद तक ज्यादा फायदा है, और सारे फायदे जो हैं वो एक इंसान जो है वो उठाता चला जा रहा है, और बगैर कोई जो है वो पेमेंट दिए, बगैर कोई जो है वो मुनाफा दिए, जो है वो इंसान रोजाना ये जितनी भी चीजें हैं इनसे मुफ्त में फायदा जो है वो लेता चला जा रहा है पूरी कायनात से। और उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे झुकने वालों में शामिल नहीं होता। और फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन तमाम आयात को लाकर हमें ये भी बता दिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम जो कुछ भी तुम्हें जो दिया गया उस पर मुआवजा कोई नहीं मांगते। तुम खाओ पियो घूमो फिरो, मगर क्या कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी ना करो, तगा मत करो, हद से मत निकलो। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज जितनी भी हमें निशानियां दिखाई, अल्लाह सुब्हाना व तआला करें कि इन तमाम निशानियों के जरिए हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की खशियत, अल्लाह सुब्हाना व तआला के खौफ को अपने दिलों में डाल लें, और अल्लाह करे कि हम अल्लाह के उन बेहतरीन बंदों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की इस प्यारे कलाम को पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला से हदायत हासिल करने वाले लोगों में शामिल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।